ये कहाँ का 6 महीने से देखो कितना किया बिलासपुर क्या कह रहा है? यूपी बिहार कभी डीएफओ के साथ हो रहा है, कभी डॉक्टर के साथ हो किसी रहा के साथ कौन क्या कर रहा है उसके वही की जाए, बात की जाए। हमने बोला है पेपर में नीचे लिख करके दिया। अन्याय तो सबके लिए। हमारी 2 एल्युमिनियम की दुकानें हैं, एक मार्केट में है, एक ITI चौक में है सर। हमारे को दुकानों से निकाल के मारा गया, बीच मार्केट में चीर फाड़े गए। इसके भी अगर मैं इसको नहीं बचाता तो इसको जान से मार दिया जाता सर। उसकी वीडियो भी बनी है, सब कुछ बनी है। और सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पिछले महीने 10 तारीख को किया गया। प्रोटेक्शन दी जाए और यहाँ पे पुलिस की गश्त को बढ़ाया जाए और पुलिस वालों को ये बोला जाए कि किसी भी तरह के दबाव के बिना यहाँ पे कार्रवाई की जाए। दबाव के बीच में कार्रवाई ना की जाए, चाहे किसी भी तरह का दबाव है। देखिए ऑफिसर का काम है, उसने ऑफिसर रहना है। सरकारें आती हैं जाती हैं, सब कुछ होता है। ऑफिसर ने सही ढंग से काम करना है, यहाँ नहीं करेंगे कहीं और करेंगे, लेकिन जाति किसी के साथ ना। दिल के ऊपर हाथ रख करके बात करें कि ये सही है, उसको सही बोल दें और मतलब फेयर काम करें, तो किसी को प्रोडक्ट ना करें, चाहे वो कोई भी है। मैं भी हूँ तो मेरे को बुलवाएं, मेरे को गुफा के अंदर करें। जैसे विधायक जी बोलते हैं कि हमें तड़ी पार कर दिया जाए तो कर दिया जाए, अगर मैं उस तरह का इंसान हूँ तो कर दिया जाए। सर इसमें एक रिक्वेस्ट और था, इसमें 9-10 के वीडियोस बना हुआ है और वो टोटल वीडियोस के अंदर सारा जो कंटेंट है, ऑफेंस जो वहाँ हुए हैं वो सारी वीडियोस के अंदर है। पुलिस को बोला जाए कि वो सारी की सारी वीडियोस कलेक्ट करके उनके ऊपर जो धाराएं बनती हैं वो लगाई जाए। ऑलरेडी सर सारा पब्लिक डोमेन के अंदर आधे घंटे के ऊपर नेशनल का टीवी के ऊपर सारी जो न्यूज है वो न्यूज में दिखाया गया पूरा वहाँ पे लाइव कि वहाँ से लोगों को निकाला गया। उनके कोई प्रॉपर लिस्ट सर, ये लोग कोई गुंडे नहीं है सर, लोकल लोग हैं, यहाँ के लोकल बच्चे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, इसको राजनीतिक लड़ाई वो मतलब दिखा रहे हैं। इन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई लोग कोई सोशल वर्क के अगर इनकी मदद में कोई आगे आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो आपसे पहले ही मैंने आप लोग यहाँ थे नहीं अंदर मीटिंग में, हालांकि ये विषय नहीं था। मैंने व्यक्तिगत तौर पर ये विषय को DC साहब के सामने भी उठाया और आपके आने से पहले SP साहब को मैंने यहाँ पे ऊपर बुलाकर ये बात की। और हमारे प्रदेश की संस्कृति नहीं जो गुंडा राज यहाँ पे चले। हमारे प्रदेश में ये नहीं होता कि नशों की बिक्री शरेआम बाजार के बीच में होती हो और पुलिस विभाग हमारा सोया हो, ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं होता। हमने SP साहब से DC साहब से दोनों से बात की और ये भी कहा कि जितने मर्जी बड़े व्यक्ति का बच्चा, जितना मर्जी बड़े व्यक्ति का संरक्षण, उसमें कहीं घबराने की बात नहीं है। नहीं तो होगा ये कि आपको अनशन पर नहीं, मैं भी कह गया पहले ऊना में नौजवान मर गए नशे के कारण, अब यहाँ पे कोई मरा नहीं तो मारने पर आतुर हो गए। सर यहाँ पे भी 2-3 बच्चों की डेथ हो चुकी है। और जिस तरह से पिछले 2-3 महीनों में पहले बार बहादुर के ढाबे पे गुंडा राज हुआ, नंगा नाच, आपको याद होगा जब तिरंगा यात्रा लेकर आया, उस समय तिरंगा यात्रा से पहले यहाँ पर जो हुआ, हमारी यात्रा के बाद हम यहाँ पे तब धरने पे बैठे, तब ये कहा गया नहीं जी आगे से सब ठीक होगा। अब जाके फिर वही यहाँ पर वही आपराधिक घटनाएं और वही संरक्षण। और अगर ये स्थानीय नेताओं के दम पर अगर उनको संरक्षण नहीं मिलता है तो ऐसा क्यों नहीं बंद होता? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसलिए आप लोगों के साथ हम सहमत हैं, इसलिए हमने SP साहब के साथ DC साहब के साथ ये बात उठाई है। हमें पूर्ण आशा है कि ये कदम उठाएंगे। ये जो आपने कहा कि एक दिन 24 घंटे अंदर रख के निकाल दिया, कई बात हमने पूछी कि एक दिन के अंदर कैसे निकल गए, ये तो मार ही देते आप। मैं आपसे ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर तक का भी इसके ऊपर चार्ज लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? लगा नहीं, नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा? नहीं लगा। चार्ज मिला हुआ है जी इनके साथ। चौकी इंचार्ज के बाद और हमें सर ये चौकी इंचार्ज भी चाहिए। और ये चौकी इंचार्ज को भी आज जिला से बाहर भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए? तो प्रदेश सरकार भी इसके चौकी इंचार्ज को जिले से बाहर क्यों नहीं भेजते और उसको ऐसी जगह भेजो जहाँ पे किसका एक्टिव रोल ना हो। अगर यहाँ पर ये नशे की बिक्री को नहीं रोक पाया, गुंडे राज को नहीं रोक पाया, तो उसका रहने का कोई अधिकार नहीं। चौकी इंचार्ज के साथ पिंटू वहीं पे चौकी में साथ में स्मैक बैठता है वहीं चौकी के अंदर। अच्छा सर, FIR में हमने विधायक के लड़के का नाम लिखवाया,
तो वो बाकी नहीं लोगों को अरेस्ट किया गया, मगर उसका नाम उन्होंने कैसे काट दिया और हटा दिया गया। स्टार्टिंग लड़ाई और लाठीचार्ज जो है वो किसके गैर में हुआ? गरीबों का बच्चा उसका गरीब नाम का कैसे बच्चा काटा गरीब गया? मार दो, खत्म कर दे जी। कौन है? अब हमारे बच्चों को देखो क्या हाल हम किया लोग हुआ सर है। घुमार में जाते हैं, ये भी किसी गरीब के माँ के बच्चे हैं, नहीं, उसका नाम हमारे लिखवाया। आग लगी हुई हाँ, है। लिखवाया हुआ है, इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है। सर एक बार मतलब 9 बजे लाठीचार्ज ये होता है और लोग कहते हैं, मतलब प्रशासन कहता है कि जब इन्होंने पत्थरबाजी की तब लाठीचार्ज हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये लाठीचार्ज पहले किया था। लाठीचार्ज पहले कर 12 दिया। बजे हुई जब इन्होंने सारी चीजें। वो वाला दे, ये जो और सर बिना मतलब से लाठीचार्ज हुआ। SHO ने दिया है, वो जनाब के पास हो कि सही धाराओं में इसको तब्दील सर ये हमने SHO साहब को दिया था, इसमें उनका नाम भी है और उनको रिसीव करवाया था कैसे किया जाए ताकि माहौल बिगड़े ना और आप लोगों के ऊपर कार्रवाई करें। तो जब वो कार्रवाई हुई नहीं और उसके बाद वो नंगी तलवारें लेकर के छूटने के बाद पूरे डेरा सेक्टर में घूमे उस मोहल्ले के बीच में जहाँ ये बच्चे रहते हैं। ऐसा है तो कहाँ रणधीर जाएंगे, जी, कहाँ जाएंगे हम लोग? आज आप भी तय कर लो, शाम का मैं भी प्रोग्राम खत्म करके आता हूँ शहर में कैंडल मार्च। सबसे पहले तो शहर को जागरूक करें खड़े हो और ये मैं आपके साथ उसमें सबसे आगे पहले खड़ा हूँ। मैं आज घर जाऊंगा, मैंने जाना था नदौड़, मैं अपने नदौड़ का कैंसिल करके शाम को वापस घुमारवी के कार्यक्रम करके यहाँ पे आऊँगा। कोई एक स्थान आप तय कर लो, वहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे होंगे। जी सर। कैंडल मार्च देखिए पूरा शहर में जहाँ जहाँ से रूट तय कर लेंगे हम लोग, जहाँ से निकलना होगा हम वहाँ से निकलेंगे ताकि पूरे शहर को जागरूक करें कि इस पे हो क्या है। अगर अधिकारियों ने आपका साथ नहीं देना है नहीं दे और सरकार ने सोए रहना है तो हम अपने तरीके से फिर करिए चलेंगे। सर अधिकारी बोलते हैं कि हमने कंप्लेंट में नाम लिख के दिए हुए हैं बाकायदा, तो बोलते हैं उनके पूरे नाम पते एड्रेस भी लेकर और गवाह भी लेकर। गवाह मैं लेके गया चौकी में तो वो फिर बोलते हैं कि एड्रेस कहाँ वो लेकर बिके हुए हैं? तभी आपका केस दर्ज होगा। चौकी बिके हुए हैं, हमारे बच्चों को हमारे बच्चों को बिके हुए हैं। क्योंकि सर हम फ्री में ना तब हमारी सुनवाई होती है, ये फिर तो सुनाई नहीं हो रही ना। अभी की सुनवाई पहले होती है। सर 1 महीने पहले ये जो बच्चा है ये अपने एल्युमिनियम का काम करता है सर। यहाँ इसका वीडियो लॉन्च हुआ सर, इसके 18 टांगे इसके सर में भी लगे हैं। उन जो पिंटू है तो उन सारा इसके ऊपर भी कॉल की इसी लड़के की वीडियो बनी है, इसके ऊपर भी 18 टांगे लगे हैं हॉस्टल के बीच में अंदर मारा। एक छोटा दुकानदार है, हमारी सरकार से यही ये है क्या चीज है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या है? इतना बड़ा हमारी मुद्दा है। प्रशासन से यही तो खबर है सर, इस व्यक्ति को यहाँ शहर से कड़ी पार सर और जो इसके लोग पूरी गैंग जी, पूरी गैंग। सर हम उजाला लगा सर गुंडागर्दी क्या चेक करने के लिए टाइम था ना, ट्रक चेक करने के लिए टाइम गरीबों को बच्चे को मरवाने के लिए टाइम तो है। उनको केवल उस समय निकालने की ही उनकी प्राथमिकता थी। हाँ जी। ये आप लोगों को बताया है, आप लोग समझो यार इस चीज को। आप लोग अच्छे लोग हैं जो अब उसके पीछे एसपी जो साहब मतलब ये निकलता है, एसपी साहब इसमें मतलब ये निकलता आपने इनको नहीं बचाया, बचाया उनको है जिनके वहाँ पे ये कहते कि हथियार भी था, वहाँ पे ड्रग्स भी थे। उसको चेक करने के लिए आप कहते हैं हमारे पास समय और पुलिस फोर्स नहीं थी। आज भी ये भय के समय में जी रहे हैं। उनके क्वार्टर को उस समय टाइम नहीं था, उसका आधे घंटे क्वार्टर तो अभी भी बंद है सर, वो क्वार्टर अभी भी बंद है। जैसा लेंगे उसके बाद 2 दिन में किसने देखा वहाँ से क्या निकला क्या नहीं लॉक लगाओ। हम नहीं करवा लॉक सकते से तो लॉफुली 24 घंटे आपका वहाँ पे कौन देख रहा है? पावर ही नहीं है किसी को, जब तक कोर्ट के ऑर्डर नहीं है निकाले किसी को। इसीलिए राहुल जी जनता का अब वो कल दिन हमारे को बोले सर, वो भीड़ ने वो गाड़ी में से करोड़ों रुपए निकाल दिए आप भीड़ में, हम क्या करेंगे सर? वो भी लगा सकता, कुछ भी लगा सकता, जो भीड़ ने गाड़ी तोड़ दी 40। ये सारा कागजी खेल है साहब, वो बनाने को कुछ भी बना सकता है। नहीं वो तो आज भी बोल रहे हैं कि हम इनको बच्चों को धमकियां दे रहे हैं। वो हमारी हमारे को तो अपने आप बोल के गए एमएलए साहब इनको अंदर कर दो सर। माँ के डाल में आग लगी हुई है ना, माँ को बोले अंदर कर दो। सर एक आदमी हैबिचुअल ऑफेंडर है, एक आदमी हैबिचुअल ऑफेंडर है। हैबिचुअल ऑफेंडर के साथ इतने लोग पाए जाते हैं, नहीं करना चाहिए। और जो लेडीज जो लाठीचार्ज हो सर वो किसी पिंटू नाम का जो बंदा है वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। 30 केस उसके ऊपर दर्ज है, वो वहाँ मिलता है, उसके साथ लड़कियां मिलती हैं अनलॉफुली इलीगली। वो एक रेंटेड मकान के अंदर एक शहर में रह रहे हैं। 12 बंदे, 4 शादियां बंदे। शादी उसका मॉरल इशू, हमारे पास कोई सेक्शन नहीं है यार। राहुल सर वो रैकेट चला रहा है, वो ड्रग्स का धंधा चला रहा है इस बात से। नहीं वो नहीं हो सकता। डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में सेटलमेंट डंडे से मारा गया, 8 टांगे लगे,
देखो सर, ये सारे ये बड़ा इशू आज की डेट में एक इनकी सुरक्षा का बन रहा है, दूसरा व्यवस्था के ऊपर विश्वास का बन रहा है। जो स्थानीय लोगों को विश्वास उठ गया है वो एक बड़ी चिंता है। एक चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर से विश्वास उठ जाए और अधिकारियों के ऊपर से विश्वास उठ जाए तो इससे बड़ी ध्यान लेके आते हैं। हम तो काम आप बोलो ना, आप जवाब एसपी साहब क्या कर रहे हैं? एक तरफा तो बात हो रही है, अब आप भी तो तो करो। एक सर, एक और अब उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ये लोग नशे के सौदागर थे, दोनों पार्टी आपस में लड़ते हैं। आज 26-28 साल की उम्र होगी, पहले नशा क्यों नहीं पकड़ा? पहले बताओ। अब एक चीज और करेंगे, ये नहीं निकाला जाए। मैं लाहौल स्पीति में सब्जी का पूरा जिम्मेदार 6 महीने लगा 6 महीने। हाँ जी, पूरे लाहौर में मेरा नाम लोग चलता है। रिकॉर्ड लॉन्ग उदयपुर के लॉन्ग जहाँ भी अब ये लड़कर क्या करेंगे? हमारी चंडीगढ़ सारा हमारा काम है, और विधायक जी क्या बोलते हैं कि ये लड़का हमारा बचाव होना चाहिए। बल्कि मेरे 6 महीने का मेरा रिकॉर्ड निकाला जाए। बैंक का कि 4 करोड़ की ट्रांजैक्शन मेरे खाते से हुई है, अभी निकाला जाए पीएनबी बैंक से। 4 करोड़ का काम करके हम इस साल लाहौल स्पीति इनकम टैक्स पे करते हैं, हर चीज हम करते हैं, फिर भी हमें ऐसे मतलब बच्चों को काम करने गले से ऐसे करके अभी भी वो कमीज में पास से लाई नहीं हूँ। देखो बच्चों को हाल नहीं, पीछे भी सारे 6 टांके लगे, कोई 6 टांके लगे हैं, कोई भी एक्शन मर नहीं जाएगा है। उसके बाद पुलिस सब ऐसे हाथ जोड़ती है जी, हमें बच्चे पालने, हमें बच्चे पालने, बच्चे पालने, हमारे भी बच्चे। सुनिए ना, सुनिए, ठीक है। एक कलंदरा बना है ना, अभी रीमेडिकल के लिए कहा है ना। आप लोग आओ, मैंने एसएचओ को बोला एक बार रीमेडिकल करवाते हैं। अगर ग्रीवियस है इंजरी तो उस हिसाब से एफआईआर में सेक्शंस लगेंगे। अब रहा कलंदरे वाला बात है, जब हम मुकदमा दे रहे थे शुरू में, वो 341-23 में ही जा रहा था। वो थे बेलेबल, वो हमसे बेल चले जाता उनका ना, हमारे को बेल देना ही पड़ता है। तो उसका सबसे पहले 107 कुंजा में कलंदरा, क्योंकि हमारे को पता था कि इसके बाद खराब सिचुएशन होना है, जो हुआ है वहाँ पे, है ना। ये आप लोग ये मत बोलो कि हमने उन 11 लोगों को बचाया है, हमने आप लोगों को बचाया है, ठीक है। अगर हम बाई चांस छोड़ देते, आप लोग सारे क्या बोलते हैं, संभ्रांत लोग हैं यार, है ना। जो आपके साथ जो भीड़ थी, जो शराबी थे लोग उसमें, उनकी क्या एक मिनट उनकी गारंटी कौन लेता है? अगर मैं उस टाइम पहले निकालते हम उनको, बच्चों को, चाहे कोई खूनी भी है, हम उसको मरने नहीं, वो लोग मारते थे, वो लोग नहीं थे, ठीक है। जो पीछे शराबी बहुत थे लोग, आप आधों को तो आप लोग भी नहीं जानते होंगे कौन है कौन नहीं, है ना। वो लोग मार देते उनको पकड़ के। भीड़ मॉब का जो देखा किस तरह चलता है, भीड़ कोई कंट्रोल नहीं। वो इसलिए उसमें खुश रहो कि उनको हमने निकाल के आप लोगों को बचाया, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, अब रहा मुकदमे वाला बात। अब जितना हम रख सकते थे उनको, जितना हमारे पास 24 घंटे से ऊपर हम भी नहीं रख सकते, हमारे को पेश करने पड़ते ही है, ठीक है। जो दूसरे वाले सेक्शन में थे, ये कलंदरे में है। अब रहा एफआईआर वाला बात, फिर से रीमेडिकल के लिए बोला है, मैंने एसएचओ को कहा है आप मिलिए उससे। ये चौकी से मैं केस ऊपर फॉरवर्ड करता हूँ थाने में, ठीक है ना। आप लोग रीमेडिकल करवाइए, है ना। जो टांके वाला बात है, ग्रीवियस आएगा, वो सेक्शंस में आएंगे। जो मुजरिम बनेंगे उसमें फिर अंदर जाएंगे वो, ठीक है। सारे एपिसोड में तो आपके जो एसएचओ सदर हैं, उनका जो आपके जो चौकी इंचार्ज है, वो उनका कोई उसमें रोल अच्छा पॉजिटिव नहीं है। नहीं, तभी शिफ्ट कर रहे हैं, इनकी डिमांड है, तभी शिफ्ट कर रहे हैं। हम ऊपर दे रहे हैं, थाने में दे रहे हैं। चौकी इंचार्ज को हम पिक्चर में ही नहीं ला रहे। और भी कई थाने इंचार्ज, जो आपका इंचार्ज है, उसकी कई और भी इंसिडेंट्स हैं, बट इन दिस केस नोटेड है ना। आपके जो है, जैसे एसपी साहब ने कहा, पुलिस थाने से कर रहे हैं। नहीं, वो आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद क्या हुआ वहाँ जब वो निकले हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों ने पत्थर नहीं मारे, पर जो आप लोगों के पीछे लोग थे उन्होंने पत्थर मारे। नहीं, हमारी गाड़ी की शीशे भी टूटे हैं, 2 गाड़ियां आपने वो की है। अब रहा उसमें हथियारों वाला बात, वकील साहब है यहाँ कोई, है ना। आर्म्स, कौन सा आर्म्स एक्ट लगता है उसमें? जब गाड़ी में कोई खड़ी गाड़ी में आपको हथियार मिलते हैं, कुछ नहीं लगता उसमें। पर हमने गाड़ी इंपाउंड किए हुए, दोनों गाड़ी इंपाउंड है, दोनों थाने में। नहीं, जिसकी गाड़ी नहीं, आपके कहने का मतलब जब गाड़ी में हथियार मिल जाए तो कोई एक्ट नहीं लगता, कोई एक्ट नहीं लगेगा, कोई एक्ट नहीं लगेगा। कौन से एक्ट में डाले सर? हथियार के नाम पे क्या था वहाँ? एक खुंकरी थी, एक गुप्ती थी ना, ठीक है। गुप्ती नहीं सर, जब मैं स्पोर्ट्स पर्सन को थोड़ी पकड़ना शुरू कर दूंगा, हॉकी खेलने जा रहा है, वो डालो आर्म्स एक्ट पर। रूम में थे, नहीं रूम में थे सर, उनकी चेकिंग नहीं ली गई। रूम में बड़े रूम में चेकिंग का टाइम किसके पास था उस सिचुएशन में? सोचो यार, 11 हमने सोचा 1 या 2 आदमी होता, उसको निकालना आसान होता है, ठीक है। 11 लोग यार, तो 11 लोग रिवॉल्वर, वो आप लोग फेसबुक का जो फोटो
फोटो डाला हुआ है उसको देख के बोलो। नहीं फेसबुक का नहीं, और दूसरे सुनो, जब वो बाहर निकले हैं उनके पास ड्रग्स में रह रहा है, जहाँ रह रहा है उसका पर्सनल मैटर है ना, ठीक है। आप अपने घर में, कल दिन भीड़ आपके घर में, वो 11 लोग कौन ऐसे पूछना शुरू करेंगे, अच्छा थोड़ी लग, वो लोग वहाँ से छूट चुके थे, उनका एक लाइफ है, ठीक है, जहाँ भीड़ एक लाइफ नहीं, जब कल्प्रिट आदमी तो एक लाइफ नहीं लगी ना, वो कॉमन उसमें आ गई, कॉमन उसमें आ गई। ध्यान लेके आते हैं हम तो काम आप बोलो ना, आप जवाब एसपी साहब क्या कर रहे हैं, एक तरफा तो बात हो रही है, अब आप भी तो तो करो। एक सर, एक और, अब उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ये लोग नशे के सौदागर थे, दोनों पार्टी आपस में लड़ रही है। आज 26-28 साल की उम्र होगी, पहले नशा क्यों नहीं पकड़ा? पहले बताओ। अब एक चीज और करेंगे, ये निकाला जाए, मैं लाहौल स्पीति में सब्जी का पूरा जिम्मेदार 6 महीने पूरे लाहौल में मेरा नाम चलता है, उदयपुर के लॉन्ग जहाँ भी। अब ये लोग क्या करेंगे, हमें चंडीगढ़ सारा हमारा काम है, हमारा बचाव होना चाहिए। बल्कि मेरे 6 महीने का मेरा रिकॉर्ड निकाला जाए, बैंक का 4 करोड़ की ट्रांजैक्शन मेरे खाते से हुई है, अभी निकाला जाए पीएनबी बैंक से। 4 करोड़ का काम करके हम इस साल लाहौल स्पीति इनकम टैक्स पे करते हैं, हर चीज हम करते हैं, फिर भी हमें ऐसे मतलब बच्चों को काम करने गले से ऐसे करके अभी भी वो कमीज में पास से लाई नहीं हूँ। देखो बच्चों को हाल नहीं, पीछे भी सारे 6 टांके लगे हैं, कोई भी एक्शन मर नहीं जाएगा है। उसके बाद पुलिस सब ऐसे हाथ जोड़ती है जी, हमें बच्चे पालने, हमें बच्चे पालने, बच्चे पालने, हमारे भी बच्चे। सुनिए ना, सुनिए, ठीक है, एक कलंदरा बना है ना, अभी रीमेडिकल के लिए कहा है ना, आप लोग आओ, मैंने एसएचओ को बोला एक बार रीमेडिकल करवाते हैं, अगर ग्रीवियस है इंजरी तो उस हिसाब से एफआईआर में सेक्शंस लगेंगे। अब रहा कलंदरे वाला बात है, जब हम मुकदमा दे रहे थे शुरू में, वो 341-23 में ही जा रहा था, वो थे बेलेबल, वो हमसे बेल चले जाता उनका ना, हमारे को बेल देना ही पड़ता है। तो उसका सबसे पहले 107 कुंजा में कलंदरा, क्योंकि हमारे को पता था कि इसके बाद खराब सिचुएशन होना है, जो हुआ है वहाँ पे, है ना। ये आप लोग ये मत बोलो कि हमने उन 11 लोगों को बचाया है, हमने आप लोगों को बचाया है, ठीक है। अगर हम बाई चांस छोड़ देते, आप लोग सारे क्या बोलते हैं, संभ्रांत लोग हैं यार, है ना। जो आपके साथ जो भीड़ थी, जो शराबी थे लोग, उसमें उनकी क्या एक मिनट उनकी गारंटी कौन लेता है? अगर मैं उस टाइम पहले निकालते हम उनको, बच्चों को, चाहे कोई खूनी भी है, हम उसको मरने नहीं, वो लोग मारते थे। सरकार के लिए सब उनको शाही तो है ही जनता के लिए। बिल्कुल सर, तो क्यों नहीं वो सरकार से बाहर जा सकते सर? सरकार को पूरा हम लोग मर जाएंगे कल को, तब उसके बाद आएंगे, उठने बैठने आएगी सरकार हमारे पास। ये आप अपनी मांग यहाँ पर आके अपने शाम को अगर ये कार्रवाई नहीं करते तो शाम को एक बार इकट्ठे होके वहाँ पर सारे 4 को इकट्ठा जनाब से दरख्वास्त। सर इनकी वजह से ना हमारे शहर के एक छोटे बच्चों की चेकिंग हो रही है सर, जिस तरीके का वो नशा करते भी है, ये चला हुआ है कि नंगी तलवार लेकर के कभी घुमारवी के पास, मतलब एक टेरर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, जो बाहर से यूपी से और पंजाब काबिल बर्दाश्त है सर। सुनने में आया सर, यूपी और पंजाब से लगे आए हुए हैं। सुनने में आया कि यूपी से बंदे ला रहा है। अगर हमारे बच्चों को आज भी रात भी हमें खतरा है, हमें अपने घर पे माँ घर में कैसे सोएगी जिसका बच्चा बाहर काम कर रहा है और टेरर उसके ऊपर पीछे इस तरह से रखा गया है, और तलवार हाथ में नंगी लेकर के बंदा घूम रहा है, उसको उनको ढूंढ रहा है, और सरेआम वहाँ पे बोल रहा है रात को कि आप सब लोगों को मैं देख लूंगा एक को भाई, सबके नाम लेके बोल रहे हैं सर जी, मारेंगे बोले 3-4 तुम सबके सबको मार दूंगा बोलता ऐसा गुंडा पालने का क्या है, पूरे शहर को गंदा कर रहा है जो एक बंदा है, तो उसको शहर से संरक्षण तो किसी न किसी का है। हाँ जी, अगर कहीं पे किसी चीज को गलत दर्शाने की कोशिश की जा रही है, दिखाया कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है, मतलब दिखाया कुछ जा रहा है, होता कुछ और है, बात कुछ और होती है, करनी कुछ और है, मतलब बात को उलझाना है, कैसे उलझाना है वो इतना बड़ा दिमाग मेरा है नहीं, पता नहीं उन लोगों को किस तरीके से कर दिया। हम उस दिन चौकी में गए जी, मेरे को बोला उसे, जब जागते बड़ी एमएलए साहब ने बोला भाई इनको सबको कर दो अंदर पे, हमने क्या गुनाह किया, हमारे बच्चों को खून करके रख दिया, और हमारे माओ को भी अंदर कर दे, क्या गुनाह किया है हमारे बच्चों ने, और हमने क्या गुनाह किया है। सवेरे 4 बजे से सब्जी मंडी जाते हैं बच्चे, और रात को लौटते हैं तो ये लूट गिरीस करते हैं। 5 तोले की चेन मेरे बेटे के गले से कैश था, वो भी 2.5 लाख का ऐसे उठाया, और हमारे बच्चे का जीना हराम कर दिया इस एमएलए ने, इसके बच्चों ने, इनकी गैंग ने, सबने। और हम चौकी गए तो मेरे को बाद में जाते जाते बोला उसने, एमएलए ने बोला हाँ चौकी इंचार्ज को बोला इनको सबको कर दो अंदर। सबको क्या हमने खून किया किसी का? जो खून कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उनको सबको बाहर निकाल दिया, और हमको बैठे हुए को सबको अंदर कर रहे हैं। चौकी आए क्यों? चौकी आए वो नहीं बोलने आए भाई, हम मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। अगर जनता के साथ हमदर्दी हो
तो वहां पे जाते और उन लोगों को वहां पकड़वाते हमारे सामने, सबके सामने देखते लाते, हाँ लो अंदर भैया करवा आपके देते, बच्चे बात खत्म हो गई थी। सर, हम तो गरीब आदमी है जी, हमने शहर में भी काम लेकिन उसी दिन उनकी जमानत होगी। कल शाम को वो लोग वहाँ मार्केट में गेड़ियाँ मार रहे हैं, हम लोगों को डरा रहे हैं। बोलने का मतलब आज भी वो 10-15 लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं। कुछ लड़कों ने बताया कि रोडो सेक्टर में वो गाड़ियाँ लेके वैसे ही तलवारें वगैरह डाल के घूम रहे हैं। और जिस दिन पुलिस आई शाम को, वहाँ लाठीचार्ज वगैरह पुलिस ने स्टार्टिंग में पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ठीक है, आते ही उन्होंने पहले लाठीचार्ज किया हमारे ऊपर। फिर बाद में इंक्वायरी वगैरह उन्होंने, विधायक का लड़का भी अंदर था, वो 17-18 लोग अंदर थे, 4 लेडीज थी उनके साथ। जो भी वीडियोस वगैरह बनी है तो पुलिस ने उनका पूरा प्रोटेक्शन दिया। बोलने का मतलब उनको रूम में वो अंदर थे और हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया। अच्छा, पुलिस ने उनकी गाड़ियां वहाँ बाहर खड़ी हुई थी। अब पुलिस ने उनकी गाड़ियों से सामान निकाला, हथियार निकले, तेजधार हथियार, तलवारें निकली, रोडें निकली, सब कुछ उनकी गाड़ियों से पुलिस ने बरामद किया। फिर भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और सर वो हमें डराते हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि आप लोगों को अब बाहर नहीं देंगे निकलने। सर ये तो वो हो गया है कि हम तो वही हैं, आप ही हमारे वो हैं। और सर कल को अगर कोई मर गया तो क्या करेंगे? जो चौकी इंचार्ज है उनका साथ देगा। एक मिनट सर, यहाँ पे जो ये सब कुछ हुआ है वो सबको पता है, पूरी वीडियोज उसकी है, फुटेज उसकी है, हर चीज है। शांत माहौल में लोग बोल रहे थे कि इन लोगों ने यहाँ पे गंदे डाला हुआ, इनको यहाँ से निकाल देंगे। उनको वहां से निकाला नहीं गया, उनको वहां पे प्रोटेक्शन दी गई। प्रोटेक्ट करके उनको गाड़ियों के बीच में भर करके रात को वहां से 12:30 बजे निकाला गया, लाठी चार्ज करके। वहां पे जो लोग बोल रहे थे कि उन लोगों को बताओ कि ये लोग कौन है, कि लोग देखें तो सही कि ये लोग हैं कौन, क्या काम करते हैं। मतलब उन लोगों को बचाने के लिए वहां पे ऐसी क्या चीज थी जिसके लिए इतना बड़ा वो ड्रामा किया गया। इतना बड़ा ड्रामा जो हुआ वो क्यों हुआ, और सारी लेडीज बच्चे चीख पुकार वहां पे मची हुई, बुरा हाल। तो इस तरह से तो सर ये शहर, मेरे ख्याल में ये जंगल नहीं है, शहर है। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ये बच्चे सड़क के किनारे अपनी रेडी फड़ियाँ लगाते हैं, जिससे रोजी रोटी कमाते हैं। शाम को इन लोगों को 10 भी बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, ये लोग घर को जाएंगे। तो अगर इस तरह से ये गुंडागर्दी का नंगा नाच जो हो रहा है, 6 स्टिच लगे हैं इस बंदे के सर के ऊपर, और एक साथ 51 के बीच में 21 दर्ज किया जाता है, और उन बंदों को पकड़ के लेकर के आया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। व्हाट इज दिस? हॉरिबल है सर, और ये टॉलरेबल नहीं है, हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। हम आपके साथ वादा करके जा रहे हैं, हम शांति पे आंदोलन कर रहे हैं। जब तक इस चीज का पूरा खुलासा नहीं हो जाता है, उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और सही धाराओं के अंदर इसको नहीं लिया जाता, हम अनशन पे बैठ रहे हैं नीचे पीएनबी बैंक के सामने। शांति प्रिय अनशन करेंगे, 24 घंटे की भूख हड़ताल हम वहां पर करेंगे, और उसके बाद अमरण अनशन पे बैठ जाएंगे जब तक कि फैसला नहीं होता है। ये है सर।